नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत के प्रमुख आंदोलन का। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी आपको मैं बताता रहूँगा, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको इनके सही आंसर पता है तो आप साथ साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। और इम्पोर्टेंट चीजें आपने जो याद रखनी है, अक्सर ये चीजें पूछ ली जाती है। होम रूल आंदोलन जो था वो आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि होम रूल आंदोलन किससे प्रभावित था, तो ये आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पुणे या फिर बेलग्राम में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल का नेतृत्व किया था बेलग्राम में। और मद्रास में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था, जिनका इमेज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इतनी सी चीजें आपने इस वाले क्वेश्चन से याद रखनी है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन का जो कारण था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने तुर्की के खलीफा को अपने पद से हटा दिया था, जिसके कारण भारत में ये आंदोलन हुआ था। अब खलीफा ये कौन थे? ये इस्लाम धर्म से संबंधित एक गुरु थे, जिसको अपने पद से हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके विरोध में यह आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था। और भारत में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली नामक दो बंधुओं ने किया था। दो भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व और ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ एक और फैक्ट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पे एक घटना हुई थी, जिसे हम चौरा चौरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो 1922 में यह घटना हुई थी। यह घटना क्या थी कि चौरी चौरा नामक एक स्थान पे आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की जलकर मृत्यु हो गई थी, जिस कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपने इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 को यह आंदोलन हुआ था। और इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने इससे याद रखनी है, अवज्ञा आंदोलन था, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी नामक स्थान से हुई थी, जिसकी शुरुआत गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। इससे रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पिछले ही एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच करने के लिए किस कमीशन की नियुक्ति हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। और इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में रॉयल एक्ट कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 मार्च 1919 को भारत में रॉयल एक्ट लागू हुआ था। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। रॉयल एक्ट को काला कानून और बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून के नाम से भी जाना जाता था।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने इससे रिलेटेड याद रखनी है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल 10 अप्रैल 1919 को रॉयल एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपने रॉयल एक्ट की याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और तीनों गोलमेज सम्मेलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखना भी बहुत आसान है क्योंकि ये एक सीक्वेंस वाइज हुए थे। तो पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1930 में हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन उसके ठीक एक साल बाद 1931 में हुआ और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो तीनों आपको याद रखने आसान है, 30, 31 और 32 में हुए थे और ये तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे ये लंदन में हुए थे। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं जो आपने याद रखने हैं, कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर BR अंबेडकर। और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और पहले और जो लास्ट वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, इसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो पूछ लेंगे कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर, पूना समझौता कब हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था और ये जो पूना समझौता था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच में हुआ था और ये जो समझौता था ये 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल यानी पुणे में हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, पूना समझौता किन के बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था और कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था, यरवदा जेल यानी पुणे में हुआ था। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपने यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, भूदान आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1951 में भूदान आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो विनोद भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वरना इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डरफिन। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डरफिन था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बंबई में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डरफिन थे और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, स्वदेशी आंदोलन जो था ये 7 अगस्त 1905 को कोलकाता से आरंभ हुआ था और इसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इस जो आंदोलन का कारण क्या था, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके विरोध में ही ये आंदोलन हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण आंदोलन। तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो जो चंपारण आंदोलन था ये गांधी जी का पहला आंदोलन था और चंपारण आंदोलन जो था ये बिहार के चंपारण जिले में हुआ था और ये 1917 में नील की खेती के विरोध में हुआ था। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपने इस प्रश्न से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
1918 में ये आंदोलन हुआ था। और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपने इस प्रश्न के याद रखने हैं, खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी जी का दूसरा आंदोलन था और ये आंदोलन गुजरात के खेड़ा में 1918 में हुआ था और इसी आंदोलन को कर नहीं आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी सी चीजें आपने इस प्रश्न से भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर किसी को पता होगा कब शुरू हुआ था। तो ये जो आंदोलन था ये 1942 में शुरू हुआ था और कई बार इसकी पूरी डेट पूछ ली जाती है, तो याद रखना 8 अगस्त को ये आंदोलन शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपने इस प्रश्न से भी याद रखनी है। तो ठीक है साथियों, इस वाली वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।